हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मीन्स नहीं, गलत सेलेक्ट कर दिया। फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ट्रांसफॉर्म में फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये सही है। इधर 7 इधर है ना, कैमरा में करना चाहिए ट्रांसफॉर्म में। ठीक है, राइट। अभिषेक पंचवाल, वॉइस क्लियर है, नेट सारी सेटिंग सही। पता नहीं क्या हो गया आज यार, वो टेक्निकल प्रॉब्लम, और मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा अपना हाथ कमजोर है, तो मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। इसको ऐसे कर देता हूँ। एवरीथिंग इज ऑल राइट, राइट। चलिए सेटिंग सारी बाद में कर लेते हैं, पहले डिस्कस करते हैं कि मार्केट में आज के दिन में हमें क्या देखने को मिला था। मैं पेन ओपन कर लेता हूँ, बार बार इससे करना पड़ रहा है। ओके, चलिए परफेक्ट है ना, सब ओके है सर जी, सब क्लियर, ओके। थैंक यू, थैंक्स फॉर कोऑपरेट। देखिए साहब, एक अगर क्लियर चीज आपको अगर मैं आज के दिन में बताऊं कि हमने क्या डिस्कस किया हुआ था सुबह, एक बड़ी मतलब ये बात मैंने बताया हुआ था सुबह कि अगर मार्केट हमें गैप अप मिलता है, ये मार्केट अगर गैप अप मिलता है, तो गैप अप मिलने के बाद एक चीज यहां पर हो सकती है क्या, कि मार्केट हमें प्रॉफिट बुक के लिए आता हुआ दिख सकता है। ठीक है ना, प्रॉफिट बुकिंग के लिए आता हुआ दिख सकता है। लेकिन जब मार्केट ओपन होगा तो ये जो 25,800 का लेवल है, यानी 25,800 का जो लेवल है, ये हमारे लिए डिसाइडिंग लेवल होने वाला है। डिसाइडिंग लेवल इन द सेंस कि मार्केट यहाँ से अपसाइड भी जा सकता है, मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ भी आ सकता है। अगर तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ रहा तो मार्केट फिर अपसाइड जाएगा, अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ रहा तो मार्केट यहाँ से फिर नीचे की तरफ आ सकता है। ये ट्रेंड हमें कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। ये हमने क्लियर बताया था सुबह, यहां तक क्लियर बताया था सुबह, आप सब लोगों को याद है। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, कुछ भी हो जाए, आप चाहे बाजार में कैसे भी एनालिसिस कर रहे हैं, आप चाहे बाजार में कितना भी स्टॉप लॉस लेते हैं, लेकिन अगर आपका इंटेंशन सही है, मतलब आप मार्केट को पढ़ना सीख जाते हैं ना, तो बहुत आसान हो जाता है फिर। अगर आप बाजार को पढ़ना सीख जाते हैं, दरअसल सिर्फ दो चीजें अगर आप सीख जाते हैं, बायर और सेलर की साइकोलॉजी, तो बहुत ही आसान हो जाता है मार्केट में सर्वाइव करना। अब देखिए आज के ट्रेड लॉजिक में आपको समझाता हूँ कि आज हमने किस बेस पर ट्रेड किया था। देखिए सर, दो चीजें हैं। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो हमारा जो पहला ट्रेड, ये मैंने आपको ट्रेड बॉक्स में भी सिखाया है, पहला ट्रेड हमारा प्रॉफिट बुकिंग। मतलब हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं वहां पर, पहली बार हमें वहां पर प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है, क्योंकि फर्स्ट ट्रेड हम वहां पर रिवर्सल ट्रेड होते हैं। अगर हम मार्केट में हम अपसाइड की तरफ जा रहे हैं और मार्केट हमें गैप अप खुलता हुआ मिल जाए, इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि मार्केट में जब भी इस लेवल के आसपास हमें जो लोग बाय करेंगे, देखिए ये होल्डिंग वॉल्यूम क्यों बना हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने यहाँ पर बाय करके छोड़ा हुआ है। जब भी इस लेवल के आसपास लोग बाय करेंगे, बाय करने के बाद अगर मार्केट गैप अप मिलेगा, तो इनको ओवरनाइट एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर होता हुआ दिखेगा, और इनको एक अच्छा प्रॉफिट होगा तो ये लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बिल्कुल मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है सर, आपको हमेशा ही ऐसा मिलने वाला है। हम कभी कभी कम डाउन साइड की तरफ मोमेंटम आएगा, कभी ज्यादा आएगा, लेकिन जब भी आएगा तो इस तरह से आपको मिलने वाला है। लेकिन उससे भी खतरनाक चीज मैं आपको बताऊं कि जब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा और आपको गैप डाउन मिले, तो यहाँ पर 50-50 का रहता है। मतलब 50% टाइम प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, 50% टाइम यहाँ पर डाउन साइड की तरफ मोमेंटम आ सकता है। इसके पीछे का देखिए रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है, पैनिकनेस।
कि जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा होता है, यानी डाउन साइड का मोमेंटम है, ऑलरेडी मार्केट गैप डाउन खुला है, तो और ज़्यादा सिचुएशन पैनिक हो जाती है। इस पैनिक सिचुएशन में क्या करते हैं कि प्रॉफिट बुक तो करेंगे ही लोग अगर मार्केट अप साइड की तरफ आएगा, लेकिन जो लोग शॉर्ट किए रहते हैं, यानी जो लोग लॉन्ग किए रहते हैं, जिन्होंने पी शॉर्ट किया है, उन लोगों को एक मतलब जिन लोगों ने पी शॉर्ट किया है, तो अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो लोग पैनिक सिचुएशन में आते हैं, वो लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप करते हैं। इस वजह से भी डाउन साइड की तरफ और ज़्यादा मोमेंटम आने के चांसेस रहते हैं। ये सबसे मतलब सबसे नॉर्मल बात है ये। इसमें इफ एंड बट नहीं चलता है कि मार्केट में इस तरह से काम होता ही होता है। ठीक है ना? इस तरह से काम मार्केट में होगा ही होगा। मैं आज का ट्रेड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज के दिन में हमने क्या किया है। देखिए, मैं आपको लगाता हूँ सबसे पहले 15 मिनट का चार्ट। 15 मिनट के चार्ट से भी पहले मैं आपको 1 मिनट का चार्ट लगा के एक बार दिखा लेता हूँ। 1 मिनट के चार्ट पे आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएँगे। देखिए सर, 1 मिनट के चार्ट पे देखिए आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर दिखाई देगा कि मार्केट गैप अप खुला, ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर मैं क्या सोच रहा था, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। देखिए, अगर तो मार्केट को यहाँ से अपसाइड की तरफ जाना है, अगर मार्केट को यहाँ से अपसाइड की तरफ जाना है, तो मार्केट में यहाँ पर नीचे की तरफ मार्केट को नहीं आना है, ठीक है ना? चलिए ठीक है, यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आया, लेकिन यहाँ से मार्केट के पास पूरा-पूरा मौका है कि ऊपर की तरफ चला जाए। हाई ब्रेक भी करा, हाई ब्रेक करने के बाद अपसाइड की तरफ गया। लेकिन अगर तो मार्केट नीचे यहाँ पर आ रहा है, तो परफेक्ट सिनेरियो बनता है यहाँ पर आपके पी लेने का, जो कि हमने पी यहाँ पर लिया। अब मैं परफेक्ट सिनेरियो क्यों कह रहा हूँ? देखिए, वैसे कोई चीज़ मार्केट में परफेक्ट नहीं होती, लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ यहाँ पर आपको समझने वाली बात ये है कि मार्केट अगर नीचे की तरफ यहाँ पर आने लग जाता है, दैट मीन्स ऊपर तो मार्केट को जाना नहीं है। और जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया, उन्हें भी मार्केट ट्रैप कर रहा है, ट्रैप करने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, मैंने कुछ क्वांटिटी यहाँ पर ली, ट्रेड बॉक्स में भी दिया हुआ था। जब मार्केट रीटेस्ट करने के बाद दोबारा लो ब्रेक करता, मैंने यहाँ पर हेवी क्वांटिटी शॉर्ट करी। सिर्फ मेरा टारगेट ये था कि मार्केट में आज के दिन में ये गैप फिल होना चाहिए, ये गैप फिल हो सकता है। मार्केट नीचे की तरफ आया, लेकिन जब इस स्थिति के आसपास मार्केट अपसाइड की तरफ, डाउन साइड की तरफ जा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर ये फॉर्मूला नहीं लग रहा, अगर मैं आपको बताऊँ तो सेलिंग ऑलवेज फास्ट वाला। ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लग रहा है। मार्केट में नीचे की तरफ आना चाहिए, मार्केट ने सेलिंग आनी चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर लो ब्रेक किया, लेकिन ऐसा कोई फॉर्मूला लगा नहीं। मार्केट जब ये अपसाइड की तरफ ये कैंडल ब्रेक कर रहा था, तो मैंने यहाँ पर ऐसे ले लिया। क्वांटिटी मेरी ज़्यादा थी, थोड़ा-सा ज़्यादा हेवी लॉस यहाँ पर हो गया था, लेकिन उसके बाद देखिए इमीडिएट मार्केट ने तुरंत अपसाइड की तरफ शिफ्ट हो गया। जब इस रेंज को मीन्स इस रेंज को मार्केट बना रहा था अपसाइड की तरफ जाने के लिए कि मतलब हायर हाई, हायर लो बनाते हो, अगर 1 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, तो मुझे मार्केट यहाँ पर समझ में नहीं आया था। मैंने लिखा भी था कि टोटल मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। उसके पीछे का रीज़न ये था कि देखिए, एक बहुत सिंपल सा रीज़न है कि मार्केट गैप अप खुला है, नीचे आने के बजाय मार्केट और ऊपर चला गया, मतलब 0.75% का मोमेंटम हमें यहाँ तक मिल चुका था। और निफ्टी कितना मोमेंटम करेगा? आज निफ्टी ने मोमेंटम दिया, बहुत ही स्लो मोमेंटम था। उसके बाद हालाँकि हमने सी का ट्रेड भी लिया, उसमें भी एक अच्छा प्रॉफिट हमें हुआ। मेरा इंटेंशन यहाँ पर भी पी की तरफ था, लेकिन मार्केट अपसाइड की तरफ गया। एक पी की ट्रेड में मैंने यहाँ पर प्रॉफिट करने की बजाय ऐसा स्टॉप लॉस लिया, क्योंकि मुझे पूरा टारगेट वहाँ पर नहीं मिला था। 125 से 130 के लगभग मेरा टारगेट था। 120 का हाई लगा के मार्केट वहाँ से निकल गया। उसके बाद अपसाइड की तरफ गया। अपसाइड की तरफ गया, एक सी का ट्रेड हमने यहाँ पर लिया, यहाँ पर एक प्रॉफिट हुआ। फिर एट द एंड में ये ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया, लेकिन ये देखिए मोमेंटम हमें पूरा मिला, लेकिन ये चला नहीं बिल्कुल भी। चला नहीं, इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ़ इतना सा था, इसके पीछे का कारण सिर्फ़ इतना था नहीं चलने का, क्योंकि देखिए मार्केट ऑलरेडी इतना मोमेंटम कर चुका है। अगर मैं डेली कैंडल पे लगाऊँ, आप देखिए ना कितना मोमेंटम कर चुका है मार्केट। आज का अगर निफ्टी का मोमेंटम देखें तो 0.7%, जब मार्केट इसके आस-पास था 0.7675 के लगभग मार्केट मोमेंटम यहाँ पर कर चुका था, और कितना मोमेंटम करेगा? तो इसलिए मार्केट को एट द एंड में नीचे ही आना था, मार्केट नीचे की तरफ आया। बहुत ही सिंपल ट्रेड थे आज के। वैसे भी कुछ लोग जो मेरे साथ ट्रेड करते हैं या जो हमारे साथ डेली लाइव आ रहे हैं, तो उनको कुछ ना कुछ तो अब खुद पे पता चल जाता होगा खुद ब खुद, है ना? कि मार्केट में यहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं। अब देखिए एक बहुत साधारण चीज़ आपको यहाँ पर मैं और बताऊँ कि जब-जब आप इस तरह से ट्रेड पकड़ने की कोशिश करते हैं,
जब आप इस तरह से ट्रेड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपका एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, व्यू। आपका व्यू क्लियर होना चाहिए। क्या मार्केट में अपसाइड की तरफ आपका व्यू है? या मार्केट में डाउन साइड की तरफ आपका व्यू है? जब तक आप व्यू क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आपको प्राइस एक्शन बताएगा ही नहीं कि मैं अपसाइड की तरफ जा रहा हूँ या फिर डाउन साइड की तरफ। ये हम डेली एनालिसिस करते हैं कि व्यू हमारा किस तरह से बनना चाहिए। अभी देखिए, 25,800 के लगभग जो हमारा व्यू है, ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पर हो चुका है। 25,800 मार्केट में अब ये डिसाइडिंग लेवल था कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है, तो मार्केट को इसके ऊपर निकलना पड़ेगा। देखिए, मैं अगर आपको वीकली कैंडल, डेली कैंडल में भी दिखाऊँ, देखिए कितना स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम यहाँ पर बन रहा है। अगर मैं थोड़ा-सा इसको ज़ूम आउट करूँ, तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि मार्केट में इस तरह से कप एंड हैंडल जो पैटर्न बन रहा था, वो बिल्कुल परफेक्ट कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, और मार्केट अगर इस हाई को निकालता है, तो हमें ये 29,000 आने वाले समय में कहीं भी नहीं गई, ये टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वीकली कैंडल में आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, डेली में भी मार्केट बुलिश बन चुका है। अभी देखिए, एग्रेसिव ट्रेड हम कब करेंगे? ये कैंडल क्लोजिंग नियर टू हाई नहीं है, ठीक है ना? अब देखिए, मैंने मतलब समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि मैंने कल के दिन में बताया था कि मार्केट में यहाँ पर, कल के दिन में मैंने बताया था कि मार्केट अगर ये निकलेगा, तो हम एग्रेसिव बाय करेंगे। अभी भी देखिए, एग्रेसिव ट्रेड करेंगे जब इस तरह से कोई कैंडल बनेगा। ये कैंडल इंडिसिसिव कैंडल है। अगर इस कैंडल को आप खोल के देखें, ओपन हुआ है, नीचे आया है, ऊपर गया है, फिर नीचे क्लोज हुआ, तो इस तरह का कुछ ग्राफ इसको बन रहा है। यानी इसको अगर हम कैंडल फॉर्म में बनाएँ, तो कुछ ऐसा कैंडल फॉर्म हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि इससे सिमिलर दिखता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मार्केट नीचे की तरफ आया, ऊपर भी आया, एट द एंड में नीचे ही क्लोज हो गया। इसका मतलब बहुत ज़्यादा हमें डायरेक्शन पता नहीं चलती, इस अप साइड की तरफ, डाउन साइड की तरफ। अभी मार्केट पॉज़ लेने के मूड में है इस कैंडल के अकॉर्डिंग, तो अभी भी आपको वेट करना है। हाँ, हम ज़रूर, नो नो डाउट हम बाइंग मतलब पॉजिटिव टेरिटरी में जा चुके हैं, बशर्ते मार्केट इसके नीचे ना आए कल के दिन में। अगर मार्केट होल्ड करता है, तो क्योंकि इस रेंज में मार्केट पहले भी फँसा था, आपको दिख रहा होगा, इस रेंज में मार्केट फिर से घुस चुका है। अपसाइड की तरफ जाने के चांसेस है, नीचे आएगा तो हम नीचे की तरफ भी यहाँ पर ट्रेड लेने वाले हैं। बाकी कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट ओपन गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग ओपन कहाँ पर होता है, ये हम देखेंगे कल, उसके हिसाब से हम कल एनालिसिस करेंगे। चौहान जी कह रहे हैं 0.75 का लेवल कैसे? सर, मैं 75 का लेवल नहीं देख रहा हूँ, मैं यहाँ पर देखो मोमेंटम बता रहा हूँ आपको। 0.7% का मोमेंटम मार्केट में करा ना आज के दिन में, एवरेज मोमेंटम कल की क्लोजिंग से 180 पॉइंट ऊपर आज मार्केट बंद हुआ है, ये देख रहा हूँ मैं यहाँ पर कोने में। सर, प्रीमियम का अप डाउन कम ना होने, उसके कारण विक्स का स्टेबल होना। हाँ, विक्स का स्टेबल है और एडजस्टमेंट है। विक्स का स्टेबल तो इसमें ज़्यादा नहीं कहेंगे, देखिए एडजस्टमेंट है ना। देखिए, कल तो एक्सपायरी थी, तो आज ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है, तो प्रीमियम कहाँ से मूव करेंगे? अगर मार्केट में मोमेंटम ही नहीं है, तो प्रीमियम कहाँ से मूव करेंगे ना, प्रीमियम भी मूव नहीं करेंगे। तो बहुत ही साधारण सी बात है कि मार्केट में अगर मोमेंटम नहीं आ रहा, दैट मीन्स फिर कुछ तो गड़बड़ है ना। या तो अपसाइड की तरफ जाएगा मार्केट, या डाउन साइड की तरफ। अगर कहीं नहीं जा रहा, तो प्रीमियम मूव नहीं करेंगे। और अगर नियर टू एक्सपायरी है, तो नियर टू एक्सपायरी में वहां पर आपको और ज्यादा प्रीमियम कम होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है सर। अब आप लोग बताइए, थोड़ा सा टेक्निकल की वजह से प्रॉब्लम हो गया था, आप लोग बताइए क्या रहा आज का, पॉजिटिव रहा, नेगेटिव रहा, आज का ट्रेड कैसा रहा आप लोगों का? प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। आप लोगों का कैसा रहा सर आजकल का? या ट्रेड ही नहीं किया? देखिए, ट्रेड ना आप करो या ना करो, लेकिन आपको चार्ट जरूर देखना, आपको समझ में आना चाहिए। आपको पता था, आप आपको पता रहना चाहिए कि मार्केट में ये पता पड़ना चाहिए कि आप लोग क्या सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे। मतलब जो मैं कहता हूँ कि 0.5% भी बेटर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, कल से आपको सिर्फ 0.5% बेटर होना है, बहुत ज्यादा 1% भी नहीं होना, आधा परसेंट बेटर होना है। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग जी अमित। सर, निफ्टी 50 पॉइंट 50 पॉइंट अप हो गया। सर, निफ्टी 50 50 पॉइंट अप हो गया, लेकिन प्रीमियम 5 पॉइंट, हाँ ऐसा होता है ना।
आपके डिपेंड करता है आपने स्ट्राइक प्राइस कौन सा सेलेक्ट करा है, डिपेंड करता है आप कौन सा दिन ट्रेड कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि मार्केट में मोमेंटम कैसा है। अ, सर निफ्टी 50 सर हर बार जब भी गैप अप ओपन हो तो मार्केट नीचे ही आएगा। गैप अप डिपेंड करता है, देखिए निफ्टी अगर है तो 25-30 पॉइंट निफ्टी के लिए गैप अप नहीं होता, 70-80 पॉइंट आना चाहिए। दरअसल ये सिर्फ इतना फ़ॉर्मूला नहीं है कि गैप अप हो तो मार्केट नीचे आएगी, इतना फ़ॉर्मूला नहीं है। दरअसल आपको मार्केट का पूरा-पूरा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, यू शुड नो। आपको मार्केट स्ट्रक्चर अगर पता है तो डेफिनिटली आप इस बात से एग्री करेंगे कि मार्केट जब गैप अप खुलेगा तो रिवर्सल आएगा। ये मी ये मेरा अपना फ़ॉर्मूला, अपना एक्सपीरियंस है सर। ग्रीन है सर, ग्रीन स्मॉल लॉस, पवन कह रहे हैं स्मॉल लॉस में, अभिषेक पंचवाल ग्रीन, आर्मी सर आपका तो ग्रीन रहा, मैंने आपको भेजा था। अपना तो ग्रीन ना, ओके, ओके, ठीक, 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 थैंक यू। तेजस्वी भाई कह रहे हैं लॉस, लॉस क्यों हो गया? क्रिप्टो डाउन ट्रेंड है सर, क्रिप्टो डाउन ट्रेंड है, सेलिंग ऑलवेज फास्ट। हाँ, सेलिंग ऑलवेज फास्ट होती है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सेलिंग ऑलवेज फास्ट का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, ओके? थोड़ा ग्रीन बीइंग बेटर। ठीक है। मैं आपको बताऊँ सर, देखो अमित भाई 0.5% आपने कल से बेटर होना है, और मैं एक बात आपको बताऊँ, ये एडिंग का गेम है। इसमें आप कैपिटल के साथ कुछ प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं, ना कि मल्टीप्लाई। अगर आप मल्टीप्लिकेशन के बारे में सोचते हैं तो फिर ये चीज़ आपके लिए नहीं, इट्स नॉट फॉर यू। बस सिर्फ ऐड करना है आपको। आप ₹500 ही ऐड करिए, आप ₹200 ही ऐड करिए, आपको ऐड करना है। जो आपका कल का प्रॉफ़िट है उसमें आपको ऐड करना है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। सेम एज़ बैंक निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ चीज़ हमें देखने को मिली, लेकिन निफ्टी ने मोमेंटम ठीक-ठाक किया, बैंक निफ्टी ने मोमेंटम अच्छा नहीं किया। इसलिए मुझे बैंक निफ्टी में आज ट्रेड करना ज़्यादा पसंद नहीं रहा। मैं सोच रहा था बैंक निफ्टी में ट्रेड करूँ, लेकिन देखिए, ये सिर्फ़ एक नियम है, आप याद रख लीजिए, 5 मिनट की 6 कैंडल। अगर आप रेंज बाउंड मार्केट पहचानना है तो 5 मिनट की आपको 6 कैंडल पहचान लीजिए। 5 मिनट की 6 कैंडल अगर आप पहचान पाते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि मार्केट में आप जंग जीत लिया आपने। अगर मैं बताऊँ, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 5 मिनट की ये 6 है ना, 5 मिनट की इन 6 कैंडल का आप हाई और लो मार्क कर लीजिए, आपको समझ में आ जाने वाला है। ये इसका हाई है और ये इसका लो है। अभी देखिए, ये हाई और लो हमने यहाँ पर मार्क कर दिया है, और हाई और लो मार्क करने के बाद अगर तो ये पूरे दिन भर में नहीं निकाल रहा, देखिए लो नहीं निकाला है, मार्केट में यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, लो भी नहीं निकाला है, फिर ऊपर की तरफ ये हाई भी नहीं निकाला, फिर लो भी नहीं निकाला है। तो 5 मिनट की 6 कैंडल का फॉर्मूला बहुत अच्छा फॉर्मूला है। अगर आप इन कैंडल के बीच में मार्केट है तो आपके लिए नो ट्रेडिंग ज़ोन रहेगा। आपके लिए नो ट्रेडिंग ज़ोन रहने वाला है। इस बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। सर गैप अप ओपन क्या लिख रहे हैं सर? गैप अप, ओपन और गैप डाउन के बारे में डिटेल में बता दो, या लेक्चर बना के बाद में डालना। हाँ, ठीक है, लेक्चर बना के। वैसे मैंने ट्रेड बॉक्स में डाला हुआ है गैप अप स्ट्रेटजी करके, आप देख लीजिए। अगर आपने नहीं डाला तो मैंने उसमें टॉपिक वाइज़ डाला है सर, गैप अप स्ट्रेटजी, ठीक है ना? इसलिए मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, क्योंकि आपको ये चीज़ भी ध्यान रखना है। देखिए, सिर्फ़ ऑप्शन बाय और सेल करने से ट्रेडर नहीं बन जाता। अगर आप सिर्फ़ ऑप्शन बाय कर लेते हैं या फिर आप सेल कर लेते हैं, तो आप ट्रेडर नहीं बन जाते हैं। ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको पूरा-पूरा मार्केट स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। मैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में क्यों बात करता हूँ? मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में इसलिए बात करता हूँ, क्योंकि आप मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में अगर जानते हैं, तो फिर आपको वहाँ पर पूरा-पूरा बायर और सेलर की साइकोलॉजी समझ में आ जाती है। और जब तक आपको बायर और सेलर की साइकोलॉजी समझ में आ जाती है, तो ही आप मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जान पाएँगे, अदरवाइज़ नहीं। अंडरस्टैंड? तो बायर और सेलर की साइकोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज का लॉजिक समझ में आया ट्रेड का? सिर्फ़ निफ्टी में मैंने ट्रेड लिए थे, निफ्टी के लॉजिक समझ में आए? मैं आपको दिखाता हूँ, देखो टेलीग्राम पर मैंने क्या ट्रेड लिए हुए थे। एक तो मैंने पब्लिक में डाला हुआ था, एक ट्रेड मैंने ये लिया था टेलीग्राम पे।
25-800 का पी मैंने लिया था 100 के आसपास। 100 100 और 105 117-18 का इसने हाई लगा, लेकिन मैंने बुक नहीं किया था, राइट? उसके बाद एक सी लिया था मैंने 170 के आसपास। मैंने 160 के आसपास ही बाय कर लिया था, ये मैंने इसमें भेजा हुआ अपने ट्रेड बुक। इसने हाई लगाया था 192 का आई थिंक। बस फिर तीसरा ट्रेड हमने लिया था, बहुत ज़्यादा चला नहीं, बहुत अच्छा नहीं चला मतलब। मोमेंटम आया स्पॉट में, लेकिन उसमें नहीं चला, प्रीमियम में नहीं चला। कल का क्या व्यू है? देखिए सर, कल का व्यू मैं ज़रूर बता पाऊँगा अभी, लेकिन मेरे हिसाब से एक बार हम ओपनिंग देख लेते हैं कि मार्केट कैसे ओपन होता है, क्योंकि अगर आप निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ही देखें, तो दोनों में ही हमें क्लोजिंग नियर टू हाई नहीं मिला हुआ है, ना क्लोजिंग नियर टू लो मिला हुआ है। दोनों में इंडिसिसिव कैंडल मिला हुआ है, और जब भी मार्केट में इंडिसिसिव कैंडल बनता है, तो हमें अपने हाथ पीछे खींच लेने होते हैं। देखिए, एक चीज़ तो आप सीख पा रहे हैं ना, अगर आप देखिए प्रॉफ़िट अगर नहीं भी बना रहे हैं, आप ट्रेड आजकल नहीं कर रहे हैं, तो एक चीज़ आप सीख पा रहे हैं कि कब ट्रेड नहीं करना है। कब हमारे लिए नो ट्रेडिंग ज़ोन होने वाला है, ये चीज़ तो आप सीख पा रहे हैं, राइट? अगर कब नो ट्रेडिंग ज़ोन आप ये भी सीख जाते हैं, तो भी बहुत बेहतर है, क्योंकि आ आप कल से बेटर हो रहे हैं। सर, बायर और सेलर की जानकारी कितने दिन या मंथ में आ जाती है? मतलब समझा नहीं, एक बार क्वेश्चन दोबारा पूछिए। नरेश चौहान, क्वेश्चन दोबारा पूछिए आप। सर, थोड़ा अपसाइड स्क्रॉल कर लीजिए प्लीज़, कुछ कमेंट किया है मैंने, ज़्यादा बड़ा लिखा है, रिपीट करने में टाइम लगेगा। अपसाइड स्क्रॉल कर लीजिए। अच्छा, आजकल सर सर्वाइवल डे चल रहा है मार्केट में। 1 एसएल 1 प्रॉफिट 1 एसएल जनरल लिख रहा हूँ, जो गलतियाँ हो रही हैं, रिस्क पर डे फिक्स है, उसके अंदर से ही एसएल ले रहा हूँ। ट्रेड पर डे फिक्स है तो हाँ, बिल्कुल फिक्स है सर, रहना चाहिए। ठीक है। ठीक है, ठीक है। ट्रेड पर डे आपका फिक्स होना चाहिए। देखिए, अगर तो आप डिसिप्लिन सीख जाते हैं, मैंने हर बार ये बताता हूँ कि जो एक आर्मी पर्सन होता है, वो भी डिसिप्लिन उसे क्यों कराते हैं? इसलिए नहीं कि वो उसे काम आने वाला है। काम आएगा नो डाउट, लेकिन वो डिसिप्लिन कि कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन में वो जा सकता है ना? तो बस यही चीज़ है, आपको डिसिप्लिन सीखना चाहिए। किसी भी वे में आप सीखिए, डिसिप्लिन आपको सीखना पड़ेगा, अदरवाइज़ काम नहीं चलेगा। सर, बायर और सेलर की जानकारी क्या क्या लिखा है? बायर और सेलर की साइकोलॉजी कितने दिन या मंथ में आ जाती है? सर, ये एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, और सबसे ज़्यादा इस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से लर्निंग रखते हैं। आप किस तरह से लर्निंग रखते हैं, सबसे ज़्यादा इस पे डिपेंड करता है। आप कितनी जल्दी पकड़ लेते हैं चीज़ों को। तो डन फॉर द डे, बस इतनी सी बात बतानी थी, उसके बाद फिर कल डिस्कस करते हैं मार्केट में। एक बार गिफ्ट निफ्टी में ओपन होने दीजिए, फिर देखते हैं, राइट? अभी के लिए फिलहाल गुड नाइट ऑल ऑफ यू, और थैंक्स फॉर जॉइनिंग यार, थैंक्स फॉर कोऑपरेशन। मैं इसे फिक्स करता हूँ प्रॉब्लम को। और साइकोलॉजी कैसा आती है? साइकोलॉजी ऐसे ही आएगी सर, बस बार-बार आपको चार्ट पे लगे रहना है। आपको चार्ट नहीं छोड़ना है, साइकोलॉजी ऐसी आएगी। ठीक है ना? गुड नाइट ऑल ऑफ यू। सर, फ्राइडे को बिहार इलेक्शन का रिजल्ट है, क्या उस दिन प्राइज़ एक्शन काम बिल्कुल काम करता है सर। गुड नाइट जी।